इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इरोडोप का प्रॉब्लम नंबर 3.51। प्रॉब्लम में बोला गया है द फील्ड पोटेंशियल ऑफ ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस डिपेंड्स ओनली ऑन द एक्स कोऑर्डिनेट। और वो कैसे वेरी करता है पोटेंशियल? 5 वेरी करता है, सिर्फ एक्स में वेरी कर रहा है, -ax³ + b वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। तो हमारा पोटेंशियल है, जनरली हम इसको v से रिप्रेजेंट करते हैं, इरोडोप में इसको 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 5 = -ax³ + b। ठीक है, हमें किस चीज पे कमेंट करना है? फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पेस चार्ज। हमें ये जो चार्ज डेंसिटी है उस पे कमेंट करना है, रो एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, और ये क्या है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, तो उस पे हम लोग आएंगे। सबसे पहले इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन हमें पता है, हम लोग क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू -of del⁵, डेल ऑपरेटर मतलब पार्शियल डेरिवेटिव, del⁵/del⁵ i कैप -del⁵/del⁵ j कैप -del⁵/del⁵ k कैप। क्योंकि यहां पे सिर्फ x में वेरिएशन है, ये जो फंक्शन है ये हमारा सिर्फ x में वेरी कर रहा है ना, तो यहां पे क्या होगा? ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव हम लोग ले रहे हैं y के साथ, z के साथ, x के फंक्शन के लिए, तो वो तो 0 होना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ x कंपोनेंट आएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि वो x डायरेक्शन, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो सिर्फ x में होगी। ओके, सो ई हम लोग लिखेंगे। एक बार इसका हम लोग डेरिवेटिव ले लेते हैं, है ना, माइनस साइन के साथ एक बार इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, दैट इज -3ax², और b तो 0 हो जाएगा, वही खत्म हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये किस डायरेक्शन में हमारी आएगी? i कैप डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में सिर्फ वेरी होगी, दैट इज 3ax² i कैप। तो ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब इससे हम लोग स्पेस चार्ज कैसे निकालेंगे, है ना? तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरे पास देखो 3ax², मैं इसको इधर लिख लेता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 3ax² i कैप। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस x, तो e एट अ डिस्टेंस x, मैं ऐसे सबस्क्रिप्ट से इसको डिनोट करता हूं। किसी x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से वेरी कर रही है। अब इससे स्पेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लेके आया जाए? हम लोग क्या करते हैं ना, एक बार सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस में बना के देखते हैं, इस पर थोड़ा सा और हमें क्लैरिटी आ जाएगी। इस तरह का हमारे पास में कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये x है, ये y है, और ये हमारे पास में सपोज z है। ओके, सो ये हमारे पास में कोऑर्डिनेट एक्सिस है। हम लोग इसमें यूज करने जा रहे हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ हमने पढ़ रखा है, क्या होता है गॉस लॉ? गॉस लॉ में हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल ऑफ साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ E.ds, यहां दोनों वेक्टर है, दैट इज इक्वल टू Q∞/ε0, है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो हमारा कैसे वेरी कर रहा है, सिर्फ इस डायरेक्शन में, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, सिर्फ x डायरेक्शन में है, i कैप डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, हमें एक गॉसियन सरफेस यहां पर चूज करना पड़ेगा, है ना, एक गॉसियन सरफेस हमें यहां पर चूज करना पड़ेगा। और ये जो गॉस लॉ है ना, इसको अगर तुमने गॉस लॉ अगर इसका जो स्टेटमेंट फॉर्म में पढ़ा होगा, है ना, ये तो हम लोग क्या करते हैं, एक क्लोज्ड हम लोग सरफेस लेते हैं, क्लोज सरफेस, और जो उसमें वॉल्यूम इनक्लोज्ड, एक वॉल्यूम रहता है, उसके ऊपर हम लोग एक क्लोज सरफेस लेते हैं, और उस पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रल लेते हैं, है ना, उसका साइक्लिक इंटीग्रल, पूरे क्लोज्ड उस क्लोज्ड वॉल्यूम पे उस सरफेस का इंटीग्रल है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, मैं तुमको समझाता हूं। ये बेसिकली है नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड वॉल्यूम, थ्रू अ क्लोज सरफेस, सॉरी। तो हमने एक गॉसियन सरफेस हमें चूज करना है, और उसके थ्रू हमें देखना है कि आउटवर्ड फ्लक्स कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का आउटवर्ड फ्लक्स कितना है। ठीक है, तो मैं एक ऐसा समझ लो, हम लोग क्या करें ना, x डिस्टेंस पे हम लोग एक सिलेंडर, यहां पर एक सिलेंड्रिकल इस तरह का हम लोग एक ये ले रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा 1 मिनट हटाता हूं, थोड़ा लंबा कर देते हैं इसको, जस्ट अ सेकेंड, है ना। ये मेरे पास में x एक्सिस को थोड़ा मैं लंबा इधर खींच देता हूं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, x डिस्टेंस में एक हम लोग सिलेंड्रिकल इस तरह का एक गॉसियन सरफेस ले रहे हैं, जिसका विड्थ कितना है, जिसका विड्थ है dx ना। x डिस्टेंस पे dx विड्थ का हम लोग एक सिलेंड्रिकल इस तरह का गॉसियन सरफेस चूज कर रहे हैं। अब इसके थ्रू हमें नेट फ्लक्स, आउटवर्ड फ्लक्स, नेट आउटवर्ड फ्लक्स निकालना है। ये जो है ना साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ E.ds, दैट इज बेसिकली नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इनक्लोजिंग अ वॉल्यूम। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर एक हम लोग अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से होगी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होगी, है ना, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ओके, सो
फ्लक्स कैसे हमें फ्लक्स हम लोग कैसे निकालते हैं, कितनी फील्ड लाइंस इससे बाहर निकल रही है, नेट कितनी फील्ड लाइंस इससे बाहर। तो फील्ड लाइंस देखो यहां से इस तरह से इंटर हो रही होगी यहां पर इसमें, है ना, और यहां से इस तरह से बाहर निकल रही होगी ना। अंदर भी फील्ड लाइंस है, लेकिन मैं जो हम जहां से हमारी घुस रही है बाहर निकल रही है, हमें तो उससे मतलब है ना। और जो इसके लेटरल सरफेस है इस डायरेक्शन में, लेटरल सरफेस में इसका जो फ्लक्स होगा वो जीरो होगा, क्योंकि फ्लक्स कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, ई डॉट डी ए। सो यहां पर देखो लेटरल सरफेस में जो एरिया वेक्टर, जो भी एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यहां पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सरफेस में इस डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर इसका इस डायरेक्शन में। कोई भी छोटा सा डीए वेक्टर भी देखेंगे तो उस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो ई डॉट डी ए जीरो हो जाएगा, है ना। सो यहां पर लेटरल सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स है इसमें वो तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सपोज इस तरह का एक हमने गॉसियन सरफेस चूज किया है सच दैट ये जो एरिया है, सपोज ये वाला एरिया को मैं ए बोल रहा हूं, और यहां वाला भी जो एरिया है दैट इज ए। इस तरह का हम लोग एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने यहां पर चूज किया है। अब यहां से मैं ये निकाल देता हूं कितना फ्लक्स से बाहर निकल रहा है और कितना फ्लक्स घुस रहा है। कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है माइनस जितना फ्लक्स घुस रहा है इस पे, है ना, उसका हम लोग अगर सम लिखे तो वो नेट आउटवर्ड फ्लक्स हो जाएगा। बाहर माइनस कितना बाहर निकल रहा है, माइनस कितना अंदर जा रहा है, उन लोगों का डिफरेंस क्या होगा, नेट आउटवर्ड फ्लक्स, है ना। और वो हम लोग वो किसके बराबर होगा, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और क्यू इन एक बार मेरे पास में आ गया तो कहीं ना कहीं हम लोग रो भी निकाल लेंगे, जो डेंसिटी है वो निकालेंगे। चार्ज एक बार निकल गया तो चार्ज डेंसिटी निकल जाएगी, है ना। तो वो कैसे निकाले, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमें दिया हुआ है ना, एट अ डिस्टेंस एक्स। यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है ई एट अ डिस्टेंस एक्स होगा, और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो x प्लस डी एक्स दूरी पे होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ x हमें पता ही है, तो x पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, x प्लस डी एक्स पे निकाल सकते हैं, और उसका डॉट हम लोग लेंगे ये जो एरिया है उससे, है ना। तो जो मैं पहले ये निकालता हूं कि इस एरिया से बाहर निकलने वाली x प्लस डी एक्स से बाहर निकलने वाली फ्लक्स कितनी है। तो ई एट एक्स डॉट एक्स प्लस डी एक्स ऐसा लिख सकता हूं, ई एट एक्स प्लस डी एक्स इंटू ये एरिया जो हमने यहां पर एरिया लिया हुआ है, इससे इतना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, माइनस कितना फ्लक्स घुस रहा होगा, यहां पर जो घुस रहा है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या माना हमने, ई एक्स माना है, तो ई एट एक्स इंटू एरिया, एंड दैट इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इन कितना है, क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू क्या है, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट पहले लिख देता हूं। क्यू इन बेसिकली क्या है, यहां पर नेट चार्ज इंक्लोज्ड, इस वॉल्यूम में जो हमारा गॉसियन सरफेस है उसके उसके अंदर जो भी वॉल्यूम है उसमें कितना चार्ज इंक्लोज्ड है, दैट इज आवर क्यू इन, गॉस लॉ से, है ना। तो इस सिलेंडर के अंदर का टोटल वॉल्यूम कितना है, दैट इज उसको हम लोग रो से मल्टीप्लाई करेंगे, रो इनटू इस सिलेंडर के अंदर का जो वॉल्यूम है वो क्या है, ए इंटू डी एक्स, ए डी एक्स इसका वॉल्यूम है, तो रो इंटू वॉल्यूम डेंसिटी इंटू चार्ज डेंसिटी, जो चार्ज वॉल्यूम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये मेरे पास क्यू आ गया। सो यहां से अब हम लोग बस इसे सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करा जाए, x प्लस डी एक्स पे यहां पर x प्लस डी एक्स पुट कर दो, तो ये कितना बन गया, अच्छा यहां से कुछ कटपिट रहा है तो काट लो पहले, a से a कट गया, x प्लस डी एक्स में यहां पर x प्लस डी एक्स पुट किया तो 3a x प्लस डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस x पे कितना हो जाएगा 3a x स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू रो डी एक्स डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा सा काटपीट करेंगे, 3a एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा, खोल रहे हैं इसको, प्लस ये कितना हो जाएगा 3a डी एक्स स्क्वायर प्लस 6a टू 6a एक्स डी एक्स माइनस 3a एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू रो डी एक्स बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो मैं यहाँ से एक दूसरा पेन सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। कौन कौन सा कट रहा है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, देखो ये टर्म बहुत छोटा है, dx का स्क्वायर बहुत छोटा है, ये भी जीरो हो गया, है ना। तो यहाँ से बचा मेरे पास ये वाला टर्म और इधर ये टर्म, यहाँ से dx भी हम लोग हटा सकते हैं यहाँ से, तो रो की जो वैल्यू आ गई दैट इज 6a एप्सिलॉन नॉट x। तो रो एज अ फंक्शन हमारे पास में, रो एज अ फंक्शन ऑफ x हमारे पास में यहाँ से निकल के आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग गॉस लॉ का अगर तुमने जुडिशियसली अगर यूज किया तरीके से, गॉसियन सरफेस क्या हमें चूज करना है, किस तरीके से हमें यूज करना है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे। और गॉस लॉ की समझ भी अच्छे तरीके से होनी चाहिए कि गॉस लॉ आखिर ये जो हमने इस तरह से इस फॉर्मेट में लिख दिया इसका मतलब क्या है ना। तो वो स्टेटमेंट, गॉस लॉ का स्टेटमेंट कि गॉस लॉ नेट, इसका मतलब क्या होता है, ये जो साइक्लिक इंटीग्रल हमने लिख दिया हुआ है ये क्या करता है, एक
एक वॉल्यूम है ना, समझ लो एक वॉल्यूम है गॉसियन सरफेस, एक हम लोग क्या करते हैं, एक वॉल्यूम रहता है और उसके ऊपर पूरे क्लोज्ड सरफेस पे, पूरे सरफेस पे हम लोग ई डॉट डी एस लेते हैं, है ना, उस वॉल्यूम को इनक्लोज करता हुआ एक क्लोज्ड सरफेस, और उस पे हम लोग ई डॉट डी एस निकालते हैं, और दैट इज इक्वल टू क्यू इन। क्यू इन क्या है, उस वॉल्यूम में कितना इनक्लोज्ड चार्ज है, जिस वॉल्यूम की हम लोग बात करें, जिस पे हम लोग इनक्लोज सरफेस लिया है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह की समझ होनी जरूरी है। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।